अच्छा, एक तो हो गया जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया कि कंजम्पशन अकाउंट्स होते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन में जो सामान जा रहा है उसके लिए आप यूज़ करते हैं। फिर होता है इंटरनल इशू। अब मैंने लास्ट में कंजम्पशन में वो एग्जांपल उसकी यूज़ कर ली जो कि थी इंटरनल इशू की, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपका कॉलेज है और आपके पास वहाँ पे पेपर पड़ा है, या फिर आपके पास एडमिन ऑफिस है अपने मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट की, एडमिन ऑफिस है, उधर पेपर पड़ा है। वो जो यूटिलाइज़ हो रहा है वो प्रोडक्शन में नहीं हो रहा, वो आपका यूज़ हो रहा है इंटरनली ऑपरेशंस के लिए। यहाँ तक आपका हो सकता है ट्रेडिंग का बिजनेस हो, उधर भी आप वो यूज़ कर रहे हो। उस सूरत में इंटरनल इशू जो है आप उसको यूज़ करते हैं। और इंटरनल इशू में ये है कि हम अगर सपोज़ का फॉर्म भी है तो टॉप राइट पे डाटा में जाएंगे तो इशू फॉर ऑपरेशंस का फॉर्म अलग है, और उसका ये है कि उसके अकाउंट्स आपके अलग डिफ़ाइन होते हैं। सेम तरीका है एक्सपेंस अकाउंट्स में आप जाएंगे, क्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी, और मैं लेट से मुझे पता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा पेपर जो कंज्यूम होता है ना उसका मैं अलग से देखना चाहता हूँ, तो मैं उसे कर दूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो डिफाइंड है, उसको हम एडिट करके कर देते हैं जी एक्सेप्ट पेपर, कि जी इन केस आप पेपर कर रहे हैं तो पेपर को आपने इधर नहीं मार्क करना। क्योंकि अगर आप करेंगे, लेट से आपने बाइंग कर रहे हैं पेपर की, तो नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है वो ये कि आपने जिस वक्त पेपर ख़रीदा तो आपने उस वक्त एक्सपेंस डाल दिया, तो उसी वक्त बिजनेस का एक्सपेंस बुक होगा और वो आउट हो जाएगा, इवन दो आपके पास एक्चुअली स्टॉक में पड़ा होगा। तो ये अब आप पे है कि आप लोग किससे मैनेज करना चाहते हैं। लेट से कि आपका आपने अगर आपका सिर्फ 100 रुपये या 500 रुपये का आपने पेपर ख़रीदा है तो उस वो इतनी नोटिसेबल बात नहीं, आप मौके पे उस एक्सपेंस में मार्क कर सकते हैं, आप सिंपल एक्सपेंस की एंट्री कर दें। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, आपने अगर सपोज़ 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का पेपर ख़रीद लिया है 6 महीने का या 1 साल का, उस सूरत में तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका डे उसी महीने में वो एक्सपेंस बुक हो जाए, वो तो साथ साथ कंज्यूम होना है। उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप मार्क करेंगे एक एक्सपेंस कैटेगरी, एक तो हमने इधर मार्क कर दिया कि जी ये एक्सेप्ट पेपर है, और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे पेपर फॉर एडमिन। ये आपने एक्सपेंस कैटेगरी बना ली। उसके बाद हम जाएंगे मैनेज में और जाकर उसको इंटरनल इशू अकाउंट में मार्क कर देंगे। अब इसका जो अकाउंट्स का वाउचर जनरेट होगा वो होगा इसके अगेंस्ट, और सपोज़ आपने पेपर लिया हुआ है, इस सूरत में है कि आप पेपर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप एक्सपेंस नहीं डालेंगे, आप परचेज़ करेंगे स्टॉक में, और वो स्टॉक में शो होगा एसेट में अपनी इन्वेंट्री में, जिस दिन तक आप उसको कंज्यूम नहीं करते या इशू नहीं करते। और इशू करते भी ऑब्वियसली फिर आप उसी क्वांटिटीज़ में करेंगे। सपोज़ आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये का पेपर कंज्यूम किया, फिर आप अपनी क्वांटिटी बताएंगे कि मैंने इतने पैकेट्स लिए हुए थे, इतने पैकेट्स कंज्यूम हो गए, इतने पैकेट्स पड़े हुए हैं, या इतने वेट में किए और इतना वेट कंज्यूम हो गया। वो उस लिहाज से उसकी फिर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कॉस्टिंग और फिर इसको एक्सपेंस मार्क कर देगा। तो ये मकसद है जी इंटरनल इशू अकाउंट्स का, और ये इसका डिफरेंस है कंजम्पशन अकाउंट से और एक्सपेंस कैटेगरी से। और इसके अलावा फिर आप लोगों को जो अकाउंट्स के वाउचर्स हैं वो भी साथ साथ जब हम डाटा एंट्री की आपको वीडियोस मिलेंगी उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि डाटा एंटर होता है तो उसके अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट आता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।